नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस के जीएस 3 के एक दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में लगातार ही बढ़ता जा रहा है, जिसका मेन कारण है हमारी पॉपुलेशन का अत्यधिक ज़्यादा रेट से ग्रोथ होना और वाइल्ड लाइफ को स्पेस ना मिलना। तो हम चलिए इस पर विचार करते हैं और कुछ बंदियों पर डिस्कशन करते हैं जो कि यूपीएससी मेंस के इस जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हम इसमें देख सकते हैं, इनके क्या कारण होते हैं और इनको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इनको हम कम कर सकते हैं। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट करता है ह्यूमन के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी, दोनों के लिए। अब जैसा कि देखिए, इंडिया इस मामले में बहुत ही यूनिक कंट्री है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली दूसरों देशों से, जहाँ की डेंसिटी कम है, ह्यूमन डेंसिटी, फिर भी हमारे देश में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ टाइगर, एशियन एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, गौर, ऐसे बहुत सारे अन्य जानवर आपको मिल सकते हैं जो कि इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन में और दूसरे देशों में नहीं पाए जाते हैं। तो अब रिसेंटली आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार बढ़ता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आजकल न्यूज़ में रहता है कि तेंदुआ किसी के घर में घुस गया और लोगों ने जो है उसको जो है मतलब पानी पिलाने की बजाय उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो मतलब इनकी दुर्दशा होती चली जा रही है, इनको अपने हैबिटेट में रहने नहीं मिल पा रहा है और ये ह्यूमन हैबिटेट को इंक्रोच कर रहे हैं। और ये अधिकतर जैसे एलिफेंट होते हैं ना, तो इनकी डेथ हो जाती है इलेक्ट्रोक्यूशन से, जो लो हैंगिंग वायर्स होते हैं। जैसे गांव में तो वायर्स जो होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो और वो भी जो है नेकेड वायर्स होते हैं और लाइव होते हैं, तो उससे बिजली के झटके से भी बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। और उसके अलावा पोचिंग के कारण भी बहुत सारे जानवर अपनी जान गंवा रहे हैं और इसके साथ साथ ह्यूमंस भी अपनी जान गंवा रहे हैं। एक आंकड़ा रिसेंट जो है स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हमारे देश में हर दिन एक ना एक व्यक्ति मारा जाता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेली एक डेथ होती है इंडिया में। तो इनके मेन कारण क्या है, कारण पे हम बात करते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, जब लोग जो है जंगल जाते हैं फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए, या तो अपने मवेशियों को चराने जाते हैं, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, या जब इनका माइग्रेशन का टाइम होता है, क्योंकि एलिफेंट माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना, वो फूड के लिए या पानी के लिए माइग्रेट करते हैं। तो उसके दौरान बीच में कोई बस्ती मिल जाती है, ह्यूमन हैबिटेशन मिल जाता है, तो वो उसको भी उजाड़ देते हैं। मेटिंग सीज़न के कारण अधिकतर देखा गया है कि एलिफेंट्स में जो है उग्र व्यवहार होता है उसके, और उस दौरान यदि ह्यूमन हैबिटेशन में ये इंक्रोच कर जाते हैं तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और काफ़ी कैजुअलिटी होती है। यदि हैबिटेट फ्लड हो जाता है, जैसे कि आप काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोस को आप देखेंगे कि ये मोस्टली जो है रोड तरफ आ जाते हैं जब इनका हैबिटेट में फ्लड हो जाता है, पानी भर जाता है, तो इनको देखा गया है रोड पर चलते हुए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, अब देखते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं जैसे नील गाय होती हैं, नील गाय को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कई बार दूसरे वाइल्ड एनिमल से भी आदमी का सामना हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है, जैसे कि जंगली सुअर हो गया, है ना। और फिर होता है मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए लोग जंगल में जाते हैं, उस दौरान भी वाइल्ड एनिमल से उनका सामना हो जाता है और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। पोचिंग के कारण तो जाहिर सी बात है लोग पोचिंग करते हैं, जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं या अपने बेनिफिट के लिए पोचिंग करते हैं, उसमें वाइल्ड एनिमल की जान जाती है। फिर कभी कभार रोड्स और रेलवे ट्रैक भी जो है इनके हैबिटेट में होते हैं, इनके रिज़र्व एरिया में होते हैं, जो पहले से ही बिछा दी गई, लेकिन उसको बाद में रिज़र्व एरिया डिक्लेयर किया गया। तो वहाँ पर ट्रेन की वजह से या रोड की वजह से उनका आमना सामना होता है, इसमें कभी आदमी की जान जाती है, कभी जानवर मारा जाता है। इंक्रोचमेंट ऑफ मूवमेंट पाथ ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक डैम कंस्ट्रक्शन, अब जैसे देखा गया है कि जो तराई बेल्ट होती है
पहाड़ों के नीचे वाली जो एरिया होता है वो अधिकतर जानवरों का मूवमेंट एरिया होता है, माइग्रेशन पाथ होता है वहाँ पे। और वहीं पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी जैसे डैम कंस्ट्रक्शन होता है अधिकतर वहीं पर होता है। तो उसकी वजह से उनका जो पाथ होता है वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया और वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तीसरा जो आखिरी हम देखते हैं कि टूरिज़्म में अधिकतर देखा गया है कि ऐसी जगह टूरिज़्म स्पॉट होते हैं जहाँ पर नेचर के पास जाने के चक्कर में वहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर इनके मेन कारण क्या है? इनके मेन 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप हो गया है वो पिछले कुछ सालों में, पिछले कह सकते हैं 200-300 सालों में चेंज हो गया है। ये क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि जैसे ही इसका मेन जो कारण है ना इम्पीरियलिज़म है। जैसे ही यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो थे, जैसे डच हो गया या इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स हो गए, इनकी जो माइंडसेट था कि हमको हर चीज़ कॉलोनाइज़ करना है, हमको धरती का कोना कोना ऑक्यूपाई करना है, हमको नेचर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। तो उस माइंडसेट की वजह से जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है वो एकदम चेंज हो चुका है। पहले जो हमारे जो फोर फादर्स थे उनका माइंडसेट एक्सप्लॉइटेटिव नहीं था, उनका माइंडसेट मतलब साथ में रहने का था। वो मतलब नेचर के करीब रहते थे और वो जानते थे कि हमको किस प्रकार का बिहेवियर रखना है, किस प्रकार से हमको अपने आप को जीवित रखना है कि वो भी जीवित रहें और नेचर भी साथ साथ जीवित रहे। तो इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं था और ये इम्पीरियलिज्म के कारण मशीनरी आ गई और फॉरेस्ट कटिंग बहुत इजी हो गया है ना, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट और मैन रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा जो चीज़ निकल के आई वो आया अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि आप हमेशा एक विजुअलाइज़ करते हैं कि आपकी ग्रोथ अनएंडिंग है, मतलब वो हर साल बढ़ती चली जा रही है, हर साल बढ़ती चली जा रही है, उसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इसका हर्जाना कौन भुगत रहा है, इसका कॉस्ट कौन पे कर रहा है? इसका कॉस्ट पे कर रही है वाइल्ड लाइफ और नेचर। जैसे कि आप देखते हैं कि एलिफेंट जो है वो कॉरिडोर में मिलते हैं, जो उनके कॉरिडोर होते हैं वो हाईवे और रेलवे ट्रैक से ब्लॉक हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन और ग्रोथ एजेंडा जो है हमारा, उसकी वजह से लैंडस्केप डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है इकोलॉजिकल डायनेमिक्स पे। तो मेन आपको याद रखना है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप हमारा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो आप हाईवेज़, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स ये सब जो है वाइल्ड लाइफ के एरिया में पड़ रहे हैं। और दूसरा जो हमारा अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है ना, उसकी वजह से भी एक प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं होने की वजह से जो हमारा नेचर है, वाइल्ड लाइफ, उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं ना वो प्रॉपर नहीं है, उनकी फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ही है ना, जैसे कि बहुत सारे आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, बहुत सारे एलिफेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी हैं। तो फिर उनको उन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया है कि वो अपनी उस बाउंड्री में रहे या उनको एक प्रॉपर कॉरिडोर मिले, जिसकी वजह से वो अधिकतर अपने एरिया से जंप कर जाते हैं और ह्यूमन हैबिटेशन में आ जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़। तो दूसरा है कि हमारा जो बफर जोन होता है, एक वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो भी एरिया है उसमें कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। तो बफर जोन को भी आप मतलब कहीं कहीं इन्होंने बनाया ही नहीं है कि ये बफर जोन है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि एक ह्यूमन को भी अपना एक वो चाहिए, सर्वाइव करने के लिए उनको भी एक एरिया चाहिए जहाँ पर वो कलेक्शन करते हैं अपने फ्यूल का, अपने फॉडर का, अपने बेसिक चीज़ों का। और यदि वो वहाँ भी उनको नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो ज़बरदस्ती उस एरिया में जाएंगे और दिक्कत पैदा होगी। अब आप देख सकते हैं जैसे मंकी होते हैं, जैसे लंगूर, अब वो तो अडेप्ट हो गए हैं कि अर्बन हैबिटेट में रहने के लिए। और दूसरे आपके जो टाइगर्स हैं उसमें 29% टाइगर जो है वो आउटसाइड हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के। फिर है जो आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लगातार, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ की प्रेडेटर स्पीसीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं, उनको
अपना फॉर्डर ही नहीं मिल रहा, अपना फूड ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका प्रे बेस ख़त्म हो गया है। यदि आप फॉरेस्ट नहीं रखोगे तो फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं वही नहीं मिलेंगे, हर्बीवोर नहीं मिलेंगे तो कार्निवोर को खाना कहाँ से मिलेगा। तो वो फूड चेन ही डिस्टर्ब हो गई है। तो ये क्यों डिस्टर्ब हो गई है? क्योंकि आप फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो, वो भी प्लानिंग की वजह से ना, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है उसकी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मेन आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप ख़राब हो गया, दूसरा आपके गवर्नमेंट मेजर्स फेल हो रहे हैं। फिर इसको सुधार करने के लिए कि इसको ये मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव है कि नहीं है। तो इसमें आपका है अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें आपका चिंटू चीता एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। जैसे चीता इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 17 सितंबर को 2022 में, मोदी जी का बर्थडे था, उस दिन इन्होंने अफ्रीकन चीता इंडिया में 8 अफ्रीकन चीता को रिलीज़ किया। अब चीता रिलीज़ करने के बाद लोकल सेंटिमेंट्स को भी देखना है, तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया चिंटू चीता, क्योंकि इस प्रकार से उनको अवेयर किया जाए कि चीता जो है वो इतना ह्यूमन के लिए नुकसानदायक नहीं है। वो उनका जो फूड चेन है, उनका जो लोकल हैबिटेट है, वो ह्यूमन को डिस्टर्ब नहीं करता और ह्यूमन से उनका कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होता, और बल्कि इससे ह्यूमंस को फ़ायदा है, क्योंकि पूरी फूड चेन वो अपने आप फूड चेन मेंटेन हो जाती है। जैसे प्रेडेटर आता है ना, तो धीरे धीरे नीचे की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, जो आपके हर्बीवोर्स हैं। फिर उससे जो नीचे की पॉपुलेशन है, जो आपका प्लांट बेस है, तो वो पॉपुलेशन अपने आप रेगुलेट हो जाएगी, तो दूसरी स्पीसीज़ को सर्वाइव करने का मौका मिलेगा जो दूसरी फूड चेन में है। तो उससे जो है ओवरऑल इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए चीता को कैरिस्मेटिक स्पीसीज़ कहा जाता है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो फॉरेस्ट स्टाफ है, पुलिस है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए कि वाइल्ड लाइफ एनिमल आ गया है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उसको रिहेबिलिटेट करना है। फिर कुछ लेजिस्लेशन है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो उसमें एक चीज़ है कि ह्यूमन फ्री जोन बनाने की बात की गई है। लेकिन ह्यूमन फ्री जोन बनाना एक उपाय नहीं है ना, इससे हमेशा फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो लोग ट्रेडिशनली रह रहे हैं वाइल्ड लाइफ एरिया में, वो जानते हैं कि उनको कैसे रहना है ना, वो हमेशा ख़तरा नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इस लेजिस्लेशन में ये चीज़ डाली गई है। फिर भी कहीं कहीं इसका सक्सेस मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट की बात की गई है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट को भी हमको कंजर्व करना है, तो उसको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया है। फिर मॉनिटरिंग की बात की जाती है कि हमको वाइल्ड लाइफ जो एनिमल हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर करना है, उनकी पॉपुलेशन, उनका मूवमेंट, है ना। उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, रेडियो कॉलर, जीपीएस, है ना। फिर कुछ स्कीम्स जैसे लॉन्च हुई है, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ताकि ये वाइल्ड लाइफ एनिमल जो हैं इनको कंजर्व किया जा सके, इनके कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। फिर आखिरी आता है असिस्टेंस। जैसे विलेजेस जो है, जो फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए जाते थे, तो उनको सब्सिडाइज्ड एलपीजी दी जा रही है। तो ये क्यों दी जा रही है? ताकि वो वुड कलेक्ट करने ना जाए, जिससे कि मतलब उनका कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सके। दूसरा, विलेजेस में इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जाए, जैसे पीबीआर बनाया जा रहा है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जा रहा है, तो इसकी कई जगह शुरुआत भी हो चुकी है। फिर फेंसिंग की जा रही है, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है सोलर फेंसिंग का, जैसे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया है। इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ये इको डेवलपमेंट है, मतलब इससे आपको एनर्जी भी मिल रही है और आपका विलेज प्रोटेक्ट भी हो गया वाइल्ड एनिमल से। फिर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है ऐसे एनिमल को जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको किस प्रकार से पकड़ना है, उनको इमोबिलाइज़ करना है ताकि वो दिक्कत ना दें। तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी है गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग दी जा रही है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया को फेंसिंग करें और कंपनसेशन प्रोवाइड करें अफेक्टेड पीपल को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। तो इसमें आपको याद रखना है अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉनिटरिंग और असिस्टेंस। लेजिस्लेशन तो है ही। तो देखिए ओवरऑल हमने क्या बात करी कि मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये किस वजह से आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये किस प्रकार से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ये सारे कारण आपको बता दिए। इसमें कुछ कुछ आप याद कर लीजिएगा। फिर है आप इसका मेन कारण क्या है। पहला है कि हमारा रिलेशनशिप नेचर के साथ गड़बड़ हो चुका है। दूसरा, हमारा
कुछ मेजर्स हैं जो फेल हो रहे हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे। तो इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय।